नमस्कार मित्रों, मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टेट संस्कृत प्राथमिक स्तर की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। मित्रों, टीईटी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एवं अन्य जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। पहला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। बाह्य प्रयत्नों की कितनी संख्या है? तो बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या 11 है। विकल्प तीसरा सही है। 62वां प्रश्न है कि मनोरथ उदाहरण है स्वर संधि, प्रकृति भाव, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का। तो तीसरा सही है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। 63 दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो पहला है चतुर्थी संप्रदाने, दूसरा स्पृहे रीप्सितः, तीसरा रुच्यार्थानां प्रियमाणः, चौथा है कर्मणा यमभिप्रयति सह संप्रदानम। तो चौथा सही होगा, कर्मणा यमभिप्रयति सह संप्रदानम। अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है? तो पहला है श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ह। पहला नहीं होगा। दूसरा है विसर्ग तथा अनुनासिक, यह भी नहीं होगा। तीसरा है यण, यवरल। यवरल यह अंतस्थ वर्ण है, तीसरा सही होगा। चौथा अड़ दिया है, गलत है, अ यू नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प सही है, यवरल। 65वां प्रश्न है कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? अहम संस्कृतम भाति, दूसरा है मया संस्कृतम रोचते, तीसरा मह्यम संस्कृतम रोचते, चौथा माम संस्कृतम रुचिकरम। तो तीसरा सही होगा, मह्यम संस्कृतम रोचते। 66वां है शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। किस सूत्र का उदाहरण है? पहला है स्पृहे रीप्सितः का, हितयोगे च का, रुच्यार्थानां प्रियमाणः का, चौथा तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। तो चौथा विकल्प सही होगा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या का, जो यह उदाहरण है। उच्चैः उदाहरण है। पहला नियत लिंग का, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा अलिंग का, चौथा अनियत लिंग का। तीसरा विकल्प सही होगा, अलिंग का उदाहरण है। उसके बाद 68वां प्रश्न है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। पहला है यण, दूसरा है जस, तीसरा हस, चौथा सल। तो सल जो है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, चौथा सही है। पठान रूप है। विकल्प पहला है पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, दूसरा पठ धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, चौथा पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो तीसरा विकल्प सही होगा, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। 70वां है क्ष मिलकर बना है। किन किन वर्णों से मिलकर क्ष बना है? संयुक्त व्यंजन का है यह। पहला है क और मूर्धन्य स से, तो इसी से मिलकर बना है, पहला वाला ही सही होगा। दूसरा है च और स से, तीसरा च और छ से, चौथा है क और छ से। तो पहला वाला विकल्प सही होगा, क और मूर्धन्य स से। 71वां प्रश्न है अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो पहला है स्वर तथा हाय वर। तो पहला वाला ही सही है, अट प्रत्याहार के अंतर्गत यही वर्ण आते हैं, स्वर और हय वर। दूसरा है अ उट, गलत है। तीसरा ए ओ तथा हाय अट, गलत है। चौथा अ ई उट, यह गलत है। 72वां प्रश्न कारक में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है। तो क्री इसमें जो है इसकी प्रकृति है, तो प्रत्यय क्या होगा? पहला घाई, दूसरा ल्यूट, तीसरा डुल, चौथा त्रिच। तो डुल प्रत्यय है, तीसरा सही है। 73वां प्रश्न है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला है द्वादश, दूसरा है पीताम्बरः, तीसरा राजपुरुषः, चौथा अधिहरि। तो चौथा जो है विकल्प सही होगा, अधिहरि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 74वां प्रश्न है निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो 24,000 जिसमें श्लोक है वही चतुर्विंशति सहस्री संहिता है। पहला रामायण, दूसरा बृहदारण्यकोपनिषद, तीसरा ब्रह्मांड पुराण, चौथा महाभारत। तो पहला जो है सही है, रामायण चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से प्रसिद्ध है।
75वां प्रश्न है कि इनमें कौन संयुक्त व्यंजन है? पहला ख, दूसरा भ, तीसरा घ और चौथा ज्ञ। तो ज्ञ जो है यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। 73वां प्रश्न है कि मैं ऐसा मानता हूँ का उदाहरण होगा। पहला विकल्प है अहम एवं मानामि, दूसरा अहम एवं मान्ये, तीसरा है अहम एवं मानयाम, चौथा है अहम एवं मन्ये। तो चौथा विकल्प सही होगा, अहम एवं मन्ये। 77वां प्रश्न है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? पहला विकल्प है अहम आपणम गच्छामि, दूसरा अस्माभिः आपणम गम्यते, तीसरा मह्यम गम्यते आपणम, चौथा मया आपणम गम्यते। तो चौथा विकल्प सही होगा, मया आपणम गम्यते। 78वां प्रश्न है पच धातु का अक्त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। पचितः, दूसरा पाकः, तीसरा पक्तः, चौथा पक्वः। तो चौथा विकल्प सही होगा, पक्वः। 79 प्रश्न है 79वां प्रश्न है पंचनवति संख्या है। पंचनवति तो पहला विकल्प 59, दूसरा 905, तीसरा 590, चौथा है 95। तो चौथा विकल्प सही होगा, 95, पंचनवति। 80वां प्रश्न है अव्यय शब्द समूह है। पहला विकल्प है साते यूयम नहीं होगा, दूसरा नमः सह ज्येष्ठ नहीं होगा, तीसरा विकल्प है सर्वत्र अधुना ऊपरी। तो यही अव्यय शब्द समूह है। सर्वत्र, अधुना और ऊपर ये तीनों अव्यय हैं, जबकि चौथा अत्र तत्र तस्य ये तीनों अव्यय नहीं है। अत्र तत्र है लेकिन तस्य नहीं है। इस प्रकार विकल्प तीसरा सही है। 81वां प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया है? पहला भारवी, दूसरा श्रीहर्ष, तीसरा कालिदास, चौथा भास। तो जो है श्रीहर्ष के काव्य को विद्वत औषधम कहा गया है। प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्न संख्या 82 से 84 तक के प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तरत्। एकस्मिन् अवसरे कदाचित् लक्ष्मी पार्वतीम् अवदत् प्रेम्णा गौरी स्वपत्युनाम् उच्यताम् अन्यथा अहं क्रीडाब्जेन भवतीं ताडयेयम् इति। तदा पार्वती अवदत् मम पत्युनाम शिवः इति। शिवपदस्य अन्यार्थः शृगालः इत्यर्थ मत्वा लक्ष्मीः अपृच्छत् किं भवत्याः वतिः शृगालः, भवत्याः पतिः शृगालः इति। मम पतिः स्थाणुरिति निर्दिश्यते इति उक्तवती पार्वती। लक्ष्मी अवदत् किं सः स्तम्भः इति। सः अस्ति पशुपतिः इति अवदत् पार्वती। तत्नाम स पशून् चारयति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। इसी आधार पर जो है इन प्रश्नों को हल करना है। 82वां प्रश्न है कि शिवपदस्य अन्यार्थः कः? तो पहला स्तंभ, दूसरा पशु, तीसरा स्थाणु, चौथा शृगालः। शृगालः। 83वां प्रश्न है कि गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते? तो पहला है गौर्या, दूसरा है दुर्गया, तीसरा है लक्ष्म्या और चौथा है पार्वत्या। तो लक्ष्म्या सही होगा। 84वां प्रश्न है कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु? पहला लक्ष्म्या, दूसरा गौर्या, तीसरा लक्ष्मी पार्वत्योः, चौथा पार्वत्या। तो तीसरा विकल्प सही है, लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। 85वां प्रश्न है कि इनमें कौन प्रत्याहार नहीं है? पहला अल, दूसरा ल, तीसरा र, चौथा हल। तो दूसरा सही होगा, ल, यह प्रत्याहार नहीं है। 86वां प्रश्न है कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। नहीं कौन सा है? 79 कौन सी संख्या नहीं है? पहला है नवसप्तति, ये तो होगा 79। दूसरा है एकोन सप्तति, एक ऊन सप्तति, 70 में एक कम, यही 69 हो गया। यह 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, दूसरा विकल्प सही होगा। बाकी तीसरा है एकोनाशीति, यह भी सही है। एक ऊन अशीति, 80 में एक कम। चौथा ऊनाशीति, 80 में एक कम, यह भी 79 है, सही है। तो दूसरा विकल्प सही है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है अपवर्गे तृतीया से यहाँ तीसरा विकल्प सही है, दिनेन पाठः पठितः। 88वां प्रश्न उपकृष्णम में कौन समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा कर्मधारय। तो तीसरा विकल्प सही होगा, अव्ययी भाव समास।
नवासीवां प्रश्न है कि 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। तो 32 के लिए द्वाधिक द्वौत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, चौथा द्वित्रिंशत्। तो तीसरा विकल्प सही होगा द्वात्रिंशत्। 90वां प्रश्न है कि पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। पते, दूसरा पतौ, तीसरा पत्यौ, चौथा पत्याम। तो तीसरा विकल्प सही है पत्यौ। तो इस प्रकार 90वां प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही है पत्यौ। इस प्रकार यह प्राथमिक स्तर का जो है यह यूपी टेट का पेपर रहा। धन्यवाद।